कहीं एक पुराने मोहल्ले में दो भाई बहन रहते थे, नदा और हमजा। माँ का साया सालों पहले उठ चुका था और पिता मजदूरी करके दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा प्रोफेसर, मेरा शहजादा। तो आज क्या पढ़ कर आया मेरा भाई? आप यार टीचर ने बोला है जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ ना अपने भाई को। मेरे शहजादे, मेरी तो मेहनत तब कामयाब होगी जब मेरा भाई पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा। इसलिए अपने भाई के लिए मेहनत करती हूँ। भी आप अपना भी ख्याल रखा करें ना, मुझे भी काम करने दिया करें। ये लो, मेरा भाई सुबह से भूखा है ना। आप भी मैं उठा के ले आता खाना। बस आप ना सिर्फ अपने पढ़ने पे तवज्जो दिया करो। आपकी कामयाबी ही तो आपको पता है ना, मेरी सारी थकन उतार देगी। आप मेहनत करके आते हो ना, तो जब मैं आपको मुस्कुराते हुए देखती हूँ तो सारी थकन उतर जाती है। बिस्मिल्लाह करो, ये देखो तंदूर पे रोटी लगाई है अपने भाई के लिए। सालन देखो क्या बनाया है। आप ही ये तो मेरी पसंद की सब्जी देख की बनाई है आपने। मेरे भाई को जो पसंद है मैं तो वही बनाऊंगी जो मेरे भैया को पसंद है। चलो बिस्मिल्लाह करो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। बस मेरा तो रात दिन का यही ख्वाब है कि मेरा भाई मेहनत करे, पढ़े, और ये है कि माशरे में भी एक अच्छा इंसान बने और पढ़ लिख कर बड़ा इंसान, बड़ा प्रोफेसर बनेगा इंशाल्लाह। आप ही बड़ा हो क्यों, मैं पढ़ लिख के आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा, आप घर रहना। आप काम क्या करोगे? जब अफसर बन जाऊंगा आप घर ही रहेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं, जब मेरा भैया अफसर होगा तो फिर मैं लोगों के घरों में काम करने क्यों जाऊंगी, लोगों के कपड़े क्यों सिलाइयां करूंगी, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज के लिए मेहनत क्यों करूंगी। आपको तो पता है ना, हमारे अबू भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, माँ तो बचपन में ही नहीं थी। एक आप ही तो हमारी उम्मीद और हमारा सहारा हो। चलो चलो बिस्मिल्लाह करो, फिर रात हो रही है। वो खुद पढ़ना चाहती थी, वो सपने देखती थी, किताबों में खो जाना चाहती थी, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन भाई की फीस, पिता की दवा, घर का खर्च, सब कुछ उसी को संभालना था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, किस्मत ने उसे सिर्फ एक बेटी नहीं रहने दिया। वो माँ बनी, बहन बनी, बेटी बनी, सब कुछ एक साथ। न उसने कभी कोई शिकवा किया, न कोई शिकायत, बस अपने हर सपने को अपनी हथेली पर रखा और खामोशी से कुर्बान कर दिया। लेकिन भाई की सफलता के लिए मेहनत करते करते और अपने बूढ़े पिता को थोड़ा आराम देने की खातिर वो इतनी मेहनत करती रही कि अपनी सेहत को ही भूल गई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे नहीं पता था कि ये जमाना कितना बेरहम है। जब मुश्किल वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। वो ये बात भूल चुकी थी और लगातार काम किए जा रही थी। न जाने कब से उसने खुद की तरफ देखा तक नहीं था। कई दिनों की थकान, लगातार मेहनत और शरीर में उतरती हुई एक खामोश कमजोरी उसके जिस्म ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर गई, बेजान सी, बेहोश, बिल्कुल खामोश। और उस सन्नाटे में उसकी सांसों की डूबती हुई धीमी सी आवाज, आपी, आपी क्या हुआ? आपी, आपी खाना खाया? अब्बा किधर गए? आपी अच्छा तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को डॉक्टर साहब जल्दी आओ, जल्दी। आप ही को पता क्या हो गया, देखो तबीयत उससे ठीक नहीं लग रही है। क्या हो गया इसको? कब से हुई है ये मैं बाहर से आया हूँ, ऐसे बेहोश सुई हुई। असल में इसलिए मुझे लगता है खाना सुबह से नहीं खाया और इसलिए जो है ना इसको थोड़ा सा मसला हो गया। अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा। मैं पानी कब ले आओ? पानी दो, पानी। इसका ब्लड प्रेशर लो हुआ है मुझे लगता है, तो इसलिए जो है ना ये ऊपर उठ के बैठो। भैया आप आ गए? आपको क्या हुआ था? आपकी मुझे ना थोड़ा सा, मैं चक्कर आ गए थे, मैं बैठी थी ना, लकड़ी काट रही थी। कितनी बार तो कहा था इतना काम ना किया करें, खाना भी खा लेना, ना खाना खाते हैं ना काम भी ज्यादा करती रहे। आपको कहा था मैं आपको कर दूंगा। बस बेटा आपकी खातिर, आपको पता तो है मसरूफ रहती हूँ ना। फिर बेटा इसकी जो है ना ये थोड़ी सी टेंशन भी आजकल ले रही है,
तो दवाएं थोड़ी सी इसकी महंगी हैं, तो आप दवाएं जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, ये सारी दवाएं लेनी है, ठीक है ना। दवाएं इसकी ना मिस नहीं करनी, ठीक है। डोज के मुताबिक दवाएं देनी है और इसको दोबारा एक दफा 1 हफ्ते के बाद दोबारा चेक करवाना, ठीक है ना। नहीं भैया, मैं ना ऐसे ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है भैया, मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ा सा रात को पानी पीऊंगी, खाना खाऊंगी, अभी ठीक हो जाऊंगी। पता है मेरे भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कोई मसला भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं शाम तक। अल्लाह हाफिज़ बेटा, इसकी दवाएं जो है ना आपने पूरी, ठीक है ना, सब अल्लाह हाफिज़। अगले दिन यासिर ने अपनी इकलौती साइकिल बेच दी, जो उसके लिए एक खिलौना भी थी और उसका सहारा भी। वो साइकिल जिस पर बैठकर वो सपने देखा करता था, आज उसी साइकिल को अपनी बहन की सांसें बचाने के लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी थी और बहन की जिंदगी उससे भी ज्यादा कीमती। यासिर खुशी खुशी घर के अंदर आया और बोला, देखो अम्मी, देखो आपी, मैं दवाइयाँ ले आया हूँ। क्या आपने ये वाली गोली? ये तो बड़ी महंगी दवाई है मेरा भाई, ये आप कहाँ से लाए हो? आप ही अपनी साइकिल बेच के ना ले आया। एक साइकिल ही तो थी मेरे भाई के पास, वो भी बेच दी है आपने। मैं चला जाया करूँ, स्कूल तो नहीं छोड़ना। मेरा एक ही ख्वाब था, मेरा भाई बड़ा होके अफसर बनेगा। मेरा वो ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा क्या? वो बड़ा अफसर बनूंगा आपके लिए, आप ही। अल्लाह ऐसा भाई सबको दे। मेरा भाई हमेशा खुश रहे, सलामत रखे। अल्लाह तुझे सलामत रखे। जब अफसर बनेगा आपको इस तरह काम नहीं करना पड़ेगा सारा कुछ। मुझे ये काम थकान नहीं देता मेरे भाई, मैंने कितनी बार समझाया है। मुझे ये कुछ भी, जब आप हार जाओगे ना तब मैं थक जाऊंगी। मेरे भाई ने कभी हारना नहीं है, साइकिल बेच दी है, मैं आपको नई साइकिल जल्दी दिलाकर अपने बड़ा अफसर बनूंगा आपके लिए। जब तक आप मैं हूँ आपको कुछ भी नहीं होना दूंगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरे भाई। बहन की मोहब्बत माँ जैसी होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो माँ की तरह कहती नहीं, बस चुपचाप निभाती है। कभी कभी बहन के 2 बोल माँ के गले लगने जैसे सुकून दे जाते हैं। अगर बहन रूठ जाए तो दुनिया की हर खुशी अधूरी लगती है। भाई का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, बल्कि कुर्बानी, मोहब्बत और खुलूस का होता है। जो बहनें कुर्बानी देती है वो फरिश्तों से कम नहीं होती। अपनी बहन को इज्जत दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए माँ जैसी होती है।